नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कानून जिसके तहत चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बॉन्ड को अवैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 15 फरवरी 2024 को ऐतिहासिक फैसले में विवादास्पद चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से बदले में उपकार करने की संभावना बन सकती है। 5 जजों की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाली चुनावी बॉन्ड की योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं को सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, इस बात की भी वैध संभावना है कि किसी भी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से धन और राजनीति के बीच बंद संबंध के कारण प्रति उपकार की व्यवस्था हो जाएगी। यह नीति में बदलाव लाने या सत्ता में राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने वाली व्यक्ति को लाइसेंस देने के रूप में काम हो सकती है। राजनीतिक चंदा योगदानकर्ता को मेज पर एक जगह देता है, यानी यह विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है और यह पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में भी तब्दील हो जाती है। राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी मतदान का विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए आवश्यक है। राजनीतिक असमानता में योगदान देने वाले कारकों में एक है आर्थिक असमानता के कारण व्यक्तियों की राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता में अंतर है। आर्थिक असमानता के कारण धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण राजनीतिक जुड़ाव के स्तर में गिरावट आई है। 23 नवंबर 2023 को चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने लगातार 3 दिनों तक इस दलील को सुना था और चुनाव बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में जस्टिस खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चुनावी बॉन्ड में अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और यह पहले दरवाजे में लॉबिंग भी संभव बनाती है। याचिका में यह भी कहा गया कि चुनावी बॉन्ड योजना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है तथा विपक्ष में राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर समाप्त कर देती है। अब यह देखें कि आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या। चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इन्हें लागू 19 जनवरी 2018 से किया गया था। यह एक किस्म का वित्तीय इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए कोई भी राजनीतिक दलों का गुमनाम रूप से चंदा दे सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगर इसे समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय जरिया था। यह एक वचन पत्र की तरह होता था जिसे भारत का कोई भी नागरिक अपनी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था। इन पर कोई ब्याज भी नहीं लगता था। यह 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध थे।
इन्हें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा जा सकता था। चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर की धनराशि एसबीआई की अधिकृत शाखा में जमा करनी होती थी। यह भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता था। बॉन्ड कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी खरीद सकती थी। कोई कितनी बार बॉन्ड खरीद सकता है इसकी कोई सीमा नहीं थी। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती थी, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान के लिए किया जाता था। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम सभा चुनाव में डाले गए वोट का कम से कम 1% वोट हासिल किया गया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड केवल जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों के अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों के अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जाता था। इस प्रकार हम देखेंगे तो यह चुनाव बॉन्ड जो था यह एक विचित्र स्थिति था। और विचित्र स्थिति यह था कि भारत सरकार ने यह 3-4 कानून में सुधार करके एक प्रकार से इंडियन रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट में सुधार किया, कंपनी एक्ट में सुधार किया और इनकम टैक्स एक्ट में सुधार किया। और ये करके यह बॉन्ड लाया गया था और यह सिर्फ राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने वाला था और इसकी सूचना किसी को नहीं दी जा सकती थी। इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी दल के लिए बॉन्ड खरीदता है और इतना इतना रकम जब दे देता है तो निश्चित रूप से इसके बदले में वह अवैध काम लेता है और जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार यह कह दिया कि इससे तो बेहतर होता कि यह जो बॉन्ड बिकते हैं ये बॉन्ड के सभी पैसे चुनाव आयुक्त के जिम्मे क्यों न दे दिया जाए। इस पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सर, माय लॉर्ड, अगर यह स्थिति बनी रही तो एक भी व्यक्ति एक भी पैसा का चंदा देना नहीं चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि इसका मतलब यह है कि इसके बदले में आप दूसरे के लिए अवैध काम भी कर सकते हैं या करते रहेंगे, क्योंकि पैसा कोई किसी को फ्री में नहीं दे सकता है। पैसा के एवज में कोई न कोई काम लेगा और इस प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त होती है, भ्रष्टाचार की बू आती है। तो यह स्थिति बनी और अंततः 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक मान लिया और यह भी कहा कि 2019 के बाद जितने भी चंदा दिए गए हैं उसको सरकार को घोषित करना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी किसके माध्यम से और किसको कितना चंदा दिया है। यह भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून के लिए करारा तमाचा है, क्योंकि चुनाव 2024 का बिल्कुल नजदीक खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसके जवाब में खड़ा है। और इसके समर्थन में चुनाव आयुक्त ने भी कहा कि यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का एक निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तम है। यह बहुत पहले जजमेंट आ जाना चाहिए था ताकि इस प्रकार का भ्रष्ट आचरण जो है से किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को निर्वाचन आयोग को दे दिया जाए और उनके माध्यम से जिनका जितना स्ट्रेंथ है उसके अनुपातिक प्रणाली के हिसाब से इसको वितरित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से सबों के लिए न्याय हो पाएगा। लेकिन राजनीतिक दल और सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो एक भी पैसा कोई भी व्यक्ति चंदा नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति चंदा किसी को मुफ्त में नहीं देता है। यह इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार से अवैध और भ्रष्ट आचरण का प्रतीक था जिसको सरकार ने ले आया था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का काम किया था। इसी साहसिक कदम के साथ सुप्रीम कोर्ट को सदा कार्य करते रहना चाहिए ताकि भारत में भ्रष्टाचार रोक लगाने पर एक कुठाराघात और एक करारा कदम होना चाहिए। और इस प्रकार से सबों की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरह टकटकी निगाह से लगी रहती है। जब कोई भी मामला फंसता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम